बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ कैरी की नौरतन चटनी। उसके लिए मेरे पास है आधा किलो कैरीज़। उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इस तरह आपने स्लाइसिस की तरह उनको काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ना ही क्यूब्स में कट करना है। इस तरह हम उनके जैसे हम चिप्स कटिंग करते हैं वैसे ही आपने उनकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर है मेरे पास 3-4 लहसुन के जवे और छोटा सा पीस अदरक का। ये तकरीबन टोटल बनेंगे 1 टीस्पून के जितने। इनको हम अच्छी तरह कूट लेंगे। ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कैरी की नौरतन चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है वीवर्स मेरे पास शुगर हाफ कप, थोड़े से बादाम हैं और थोड़ी सी किशमिश है, साथ में है सफ़ेद सिरका भी। तो कैरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कलौंजी 1/4 टीस्पून के जितनी। जैसी इनकी खुशबू आएगी मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन जो कि हमने कूट के ताज़ा रखा हुआ था। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। वैसे हम नौरतन चटनी बना रहे हैं। व्यूअर्स, आपने खट्टी मीठी कैरी की चटनी तो बनाई होगी, लेकिन ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है। बहुत ही मज़े की है। हमारे घर में साल साल से ये बनती है तो सभी शौक़ से खाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी कैरी। कैरी यानी कि अम्बियाँ। अम्बियाँ आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेनी है, कच्ची अम्बियाँ लेनी है, ज़्यादा पकी हुई नहीं लेनी है। और इसी तरह उनकी आपने कटिंग करनी है। कैरी को हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक हाफ़ टी स्पून के जितना, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास काला नमक और कुटी लाल मिर्चें नहीं तो आप नॉर्मल नमक और नॉर्मल पिसी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं, या सूखी हुई जो गोल वाली लाल मिर्चें हैं 4-5 आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। वीवर्स, आमतौर पर लोग इसमें बहुत ज़्यादा चीनी शामिल करते हैं क्योंकि हम मुरब्बा नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं कैरी की नौरतन चटनी। मैं इसमें आधा किलो कैरी के हिसाब से मैं इसमें डालूँगी आधा कप चीनी। तकरीबन 6 टेबलस्पून ये बनते हैं भर के, वो मैं इसमें डाल लूँगी। ज़्यादा चीनी अगर आप पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और हम इसको कवर अप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि कैरी हमारी अच्छी तरह गल जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका भी। सिरका डालने से ये होगा कि हमारी कैरी की जो चटनी है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि हम इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। जी, तो अब हम इसको कवर अप कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम आपने लो से मीडियम ही रखनी है। जी, तो अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कैरी भी आपके सामने अच्छी तरह पक चुकी है, यानी कि नरम हो चुकी है। सॉस भी हमारी तैयार है। एंड में हम इसमें डालेंगे किशमिश और कटे हुए बादाम। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट नौरतन चटनी ही बनानी है तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूर शामिल करनी है। यकीन कीजिए व्यूवर्स, ये चटनी जब आप नाश्ते में खाएं पराठे के साथ, इवन कि आप ब्रेड स्लाइसिस पे भी इसको लगा के खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। दाल चावल के साथ खाएं या एज़ इट इज़ चम्मच के साथ भी आप खाएं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा मज़े की ये लगेगी। जी, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी कैरी की नौरतन चटनी खट्टी मीठी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं इसको खूबसूरत से बाउल में निकाल के रखूँगी, जिसके ऊपर मैं लिड लगा दूँगी और फ्रिज में आप इसको 1 महीने से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप व्यूवर्स कि आपको कैरी की नौरतन चटनी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आपको 700 तकरीबन रेसिपीज़ मिलेंगी, वो भी ज़रूर वॉच कीजिए। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।